बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुब की तीन बत्तियाँ यानी मोहब्बत के अमल की ये तीन बत्तियाँ। कोई भी मोहब्बत का अमल आप करते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये जफरी अमल है। रमूज़ुल जफ़र किताब काशिल बरनी की है, उसमें सफ़ा नंबर 86 पर यह अमल दर्ज है। इसको कैसे तैयार करना है? सबसे पहले आपने लिखना है तालिब का नाम। तालिब का नाम यानी जो मकसद के लिए अमल कर रहा है। तालिब का नाम, तालिब का नाम लिखा। यहाँ पर जो किबला साहब ने मिसाल दी है उसी पर अमल करते हैं। आपने जब अमल करना है तो अपना नाम और आगे जिस बंदे के लिए कर रहे हैं उसका नाम, यानी मियाँ का नाम, बीवी का नाम। दो दोस्तों के में मोहब्बत का अमल कर रहे हैं तो दो दोस्तों का नाम, ठीक है। तालिब का नाम और वालदा का नाम। यहाँ पर तालिब लिखा है अली, ठीक है जी, और मतलूब जो लिखा है वो है हुसैन। इस तरीके से तालिब और मतलूब का नाम लिख लिया। अब इनके मुफरद जो है ना वो हर्फ अलग करने हैं। इन दोनों नामों को अलग अलग इम्तिजाज देना, यानी एन लाम ये अली। अब यहाँ पर नीचे मतलूब का नाम हुसैन, हे सीन ये नून। अब यहाँ पर ये याद रखें कि अगर ये हरफ दोनों तालिब मतलूब के बराबर हों तो ठीक, अगर तालिब के रूफ ज़्यादा हों, तालिब के रूफ ज़्यादा हों तो काफ हा या एन स्वाद यानी हुरूफ मुक़त्तआत में से काफ हा या एन स्वाद, इनमें से हरफ लेकर कमी को पूरा करना है। अगर मतलूब के नाम में हरूफ ज़्यादा हों तो हा मीम एन सीन काफ, ये हरूफ मुक़त्तआत लेने हैं। तालिब के अगर हरूफ ज़्यादा हों तो इनमें से कमी पूरी करनी है। अब यहाँ पर सतर इम्तिजाज बनाते हैं। यहाँ पर इम्तिजाज के लिए एन है, इस तरीके से सतर बनाएंगे। एन है, लाम सीन ये। अब मतलूब के हर्फ ज़्यादा हैं तो मतलूब के हर्फ ज़्यादा हों तो हरूफ मुक़त्तआत से एक हर्फ लेंगे। हरूफ मुक़त्तआत का पहला हर्फ है तो यहाँ पर हम करेंगे है नून, है नून। ये हमारी सतर इम्तिजाज हो गई, ये वाली। इस तरीके से अब ये यहाँ तक आपको समझ आ गई कि अमल किस तरीके से बनाना है। मज़ीद अगर आपके पास किताब है तो उसको भी देख सकते हैं। इम्तिजाज होगी। अब इसकी तकसीर करनी है, तकसीर जफरी। यहाँ पर ये पेज छोटा है, तकसीर जफरी की वीडियो भी आप देख सकते नहीं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि तकसीर जफरी का ये तरीका है, एक हर्फ यहाँ से लेना है, एक हर्फ यहाँ से लेना है और इनको नीचे लिख देना है। फिर एक हर्फ यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है, नीचे लिख देना है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यानी एक हर्फ आखिर से, एक शुरू से, एक आखिर से। इस तरीके से ये इस तरीके से क्लोज होता, इस तरीके से एक सतर बनेगी। उस सतर पर भी वही अमल करें। ये अमल करते रहें जब तक ये सतर दोबारा ना आ जाए। जब ये सतर दोबारा आ जाएगी तो इस सतर को आपने नहीं लेना, इससे पहले ही आपने रोक देना है, यानी सतर ज़माम जो होगी। सारी तकसीर इस तरीके से आपने करनी है। अब इस तकसीर के ज़माम निकाल के आपने मरकज़ के हरूफ उठाने हैं जो कल्बी हरूफ हैं। अब इस तकसीर की जितनी भी तकसीर होगी इसके मरकज़ के हरूफ लेने हैं। ये तो एक सतर है, यहाँ पर हम तकसीर बरामद नहीं कर सकते। जितनी भी लाइनें बनेंगी उनमें से दरमियानी हरूफ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ 2 3 और 3 3 और 3 6 और ये दरमियानी हरूफ सतर से निकले सीन ये, यानी जितने भी हरूफ निकलेंगे, ठीक है, मरकज़ के हरूफ। मरकज़ कुल तकसीर के मरकज़ के हरूफ निकाल लें। यानी यहाँ पर ये दो हरूफ हैं, इनको मैं करता हूँ, लेकिन आपने पूरी तकसीर करनी है। ये सिर्फ अमल समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपने समझ लेना है कि अमल बनता कैसे है। सीन ये दूसरी सतर से भी दो हरूफ निकलेंगे, तीसरी से भी, इस तरीके से जितने हरूफ निकलेंगे सब को इकट्ठा कर लें। अब तकसीर की जो पहली सतर होगी, एक तांबे का चिराग बनवा लें या बना लें खुद उसको,
उसके अंदर आपने तकसीर की 70 अवल लिखनी है। जितने हरूफ होंगे वो सारे आपने उसमें गोलाई में लिख देने हैं। कैसे लिखने हैं? किसी कील से भी लिख सकते हैं, या वो लिखने वाली मशीन होती है उससे भी लिख सकते हैं जो सुनहरों के पास होती है। नहीं तो कोई तेज़ कील हो स्टील का, उससे भी आप खुनंदा कर सकते हैं। तकसीर की 70 अवल। और दरमियान में आपने मुवक्कल का नाम लिखना है। अब मुवक्कल का नाम कैसे बनाना है? जितने भी हरूफ मरकज़ हैं उनको मलफूजी करके लिखना है। मलफूजी यानी मरकज़ के हरूफ, मिसाल करें सीन और ये हैं, यहाँ पे ये दो मिसाली हैं। आपके ज़्यादा हरूफ निकलेंगे तकसीर से, 10, 12, 14, 20 जितने हरूफ होंगे उन सब को मलफूजी लिखना है। मलफूजी लिखने के लिए ये तरीका है कि सीन है ना, तो सीन को इस तरीके से लिखेंगे, ये को इस तरीके से लेंगे, यानी सीन ये नून सारे हरूफ को करें मलफूजी। फिर उनके आदाद निकालें, उनके आदाद से मुवक्कल बने। मुवक्कल कैसे बनेगा? फ़र्ज़ करें कि आपके ये हरूफ निकले, फ़र्ज़ करें इनके आदाद जो हैं 60 + 10 70 120 130 131। फ़र्ज़ करें 131 अदद आए हैं जो आपने हरूफ मरकज़ निकाले थे। इनके हरूफ निकले हैं 29 131। इसके मुवक्कल कैसे बनेगा? इकाई, दिहाई, सैकड़ा के हिसाब से। अलिफ, एक जगह अलिफ लेंगे, अलिफ लेंगे, आगे है 30, लाम लेंगे, आगे है काफ, तो 100 यानी 1 30 100 131। अलिफ लाम काफ, इकाई, दिहाई, सैकड़ा। इकाई का अर्फ, दिहाई का अर्फ और सैकड़ा का अर्फ। तो यहाँ पे अगर यहाँ पर हम लगाएंगे आइल, अलकाइल, यहाँ पे कलमा आइल लगाएंगे तो अलकाइल, ये मुवक्कल बन जाएगा। ये मुवक्कल उस चिराग में आपने इस तरीके का चिराग, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम थोड़ा बना देता हूँ। तो इस तरीके का आप एक चिराग बनाएंगे, इस तरीके का। उसके दरमियान में आपने ये लिखना है, ये 70 अवल जो होती है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से गुलाई में लिखें, और यहाँ पर लिखें मुवक्कल का नाम। ये आपका चिराग तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है? ये जो 70 तकसीर की है इसके 3 हिस्से करने हैं। पहली 70 और दरमियान वाली तमाम 70 और आखिरी 70 ये एक कागज़ के टुकड़े पर लिखनी है। और इनको आपने कैसे यूज़ करना है? उस चिराग में आपने इसको जलाना है। ये जो चिराग आपने बनाया होगा जिसमें 70 अवल लिखी है और मुवक्कल लिखा है, बाकी इसकी 3 बत्तियाँ आप बनाएंगे। कागज़ सफ़ेद पर लिख कर ज़फ़रान से लिखें, पाक साफ स्याही से लिखें। अब ये जो मुवक्कल बनाया इसकी अज़ीमत बनानी है। यहाँ पर अक़सम तो अलैकुम, या यहाँ मुवक्कल का नाम लिखें अलकाइल, अलकाइल या अलकाइल हाज़ल्लह, हाज़ल्लह। यहाँ पर अरबी सही नहीं तैयारी आपको समझ आ गई। या अलकाइल हाज़ल्लह एहरकुल कल्ब, कल्ब। नाम मतलूब मावालदा, यहाँ पर नाम लिखेंगे उस बंदे का, यानी यहाँ पर मतलूब ये है, ये मिसाली अमल है। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे नाम मतलूब मावालिदा। ये लिखने का बे मोहब्बत वल मुवद्दत, यहाँ पर बे मोहब्बत अल मुवद्दत, यहाँ पे गोल ते है, बेल मोहब्बत वल मुवद्दत। नाम मतलूब मावालदा, दोबारा यहाँ पर नाम मतलूब मावालदा, नाम मतलूब। वीडियो गौर से देखेंगे तो आप अमल आसानी से बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। नाम मतलूब मावालदा लिखा। यहाँ पर ओहज़िर, ओज़िरू, ठीक है जी, हाजिर का मतलब। ओहज़िर नाम मतलूब, फिर दोबारा नाम मतलूब मावालदा, नाम मतलूब मावालिदा बेहक्के, जिस
मुक़त्तियात का आपने हर्फ ज़्यादा लिया है, क्योंकि यहाँ पर मतलूब के हरूफ ज़्यादा थे तो हमने यहाँ से एक हरफ लेकर कमी पूरी की थी। तो यहाँ पर वो हम लिखेंगे हरूफ मुक़त्तियात हा मीम ऐन सीन काफ बेहक्के, हा मीम ऐन सीन काफ बेहक्के, बे हा मीम ऐन सीन काफ, अल अजल, अल अजल, अल अजल, अस्सात, 3 बार ये था सात, अस्सात, अस्सात, अलवहा, अलवहा, अलवहा। ये अजीमत बन गई। अक़सम तो अलैकुम या अलकाइल हाज़ल्लो यरहकुल क़ल्ब, नाम मतलूब मा वालदा बे मोहब्बत वल मुअद्दत, नाम मतलूब मा वालदा कर लेना है यहाँ पर, और ज़िर नाम मतलूब मा वालदा बे हक़्क़े हा मीम ऐन सीन काफ, अल अजल, अल अजल, अल अजल, अस्सात, अस्सात, अस्सा, अलवहा, अलवहा, अलवहा। ये अजीमत आपकी बन गई। ये 3 बत्तियाँ भी आपकी तैयार हो गई जो आपने। अब शुरू चांद में पहली जुमरात के दिन 7 ज़ोरा, नए चांद की जो पहली जुमरात होगी 7 निकालनी है। ज़ोरा की 7 निकालने के लिए वीडियो के एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी 7 मालूम करने का तरीका। और ये देखना है कि चांद नहुसत में ना हो, यानी चांद नहुसत में ना हो, बुर्ज अकरब में हो तो ये नहुसत में होता है, या चांद के पहले दिन में ही वैसे ही अमल करना होता है, ये भी देख लेना है। उसको आप जंतरी को यूज़ कर सकते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, उसमें लिखा होता है चांद के बारे में या सितारों के बारे में जो। इसलिए इल्म नजूम की काफ़ी वीडियो चलाई हैं, क्योंकि बेसिक इल्म जफ़र करने के लिए इल्म नजूम का जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम ताले वक्त 7 मालूम करना, चांद की सादत और नौसत मालूम करना, तो ही इल्म जफ़र के अमलियात में कामयाबी होती है। नहीं तो नए साथ में अगर आप मोहब्बत के साथ में अदावत का अमल करेंगे, अदावत के साथ में मोहब्बत का अमल करेंगे, उल्टा हो जाएगा। साथ साथ रिजल गैब का भी ख्याल रखना है इन अमलियात में, जितने भी जफ़र के अमलियात हैं। तो इसलिए जो वीडियो इल्म नजूम की बनाई हैं उनमें जो बंदा समझ रहा है उसको इतना पता चल जाता है कि ताले वक्त क्या होता है, साथ क्या होती है। बाकी इल्म नजूम से हिसाब लगाना वो बहुत लंबा चौड़ा काम है। मैं बेसिक भी इल्म जफ़र का स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसका मैंने इसलिए शेयर किया कि जब ताले वक्त का मसला आ जाता है अमलियात में तो पता नहीं चलता बंदे को। अब ये अजीमत तैयार हो गई। शुरू चांद में 7 ज़ोरा की पहले निकाल लें, पहले जुमरात जो होगी उसमें, तो पाक साफ रुई में लपेट कर ये 3 बत्तियाँ बनाएँ। चिराग में घी डाल लें देसी, थोड़ा सा शहद भी डाल लें, ठीक है। और जिस तरफ वो मतलूब है उसकी घर तरफ बत्ती का मुंह करके आप पास बैठकर ये अजीमत पढ़ें। इसकी पढ़ाई की तादाद वो है जो मरकज़ के हरूफ को महफूजी करने से बरामद हुई थी। ये तो यहाँ मिसाली है ना, यहाँ पर आपकी 2000 है, 3000 है, 1500, जितनी भी तादाद बनेगी इतनी मरतबा आपने पास बैठ कर ये अजीमत पढ़नी है। अक़सम तो अलैकुम या अलकाइल हाज़ल्लो यरहकुल क़ल्ब, ठीक है। अगर पढ़ाई ख़त्म हो जाए और बत्ती ख़त्म ना हो तो पास खामोश बैठे रहें, साथ साथ तेल डाल दें। जैसे ही तेल घी या वो शायद ख़त्म होगा तो बत्ती बुझ जाती है। बत्ती को बुझने नहीं देना जब तक आप अमल पढ़ रहे हैं। तन्हा कमरे में हो जहाँ कोई मसला मखल ना हो, पाक साफ़ कमरा हो, ठीक है। ज़मीन पर बैठकर पाक साफ़ होकर अमल करें, इंशाल्लाह देखें कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। बहुत पावरफुल अमल है इल्म जफ़र के, लेकिन ये मुश्किल अगर आपने हल कर ली तो मेहनत आपकी ज़ाया नहीं होगी। ये हुब की 3 बत्तियाँ, ये भी मेरे दोस्त हैं प्यारे वाजिबुल इकराम, उन्होंने कहा था कि यार इस प्यार से वीडियो बनो। आप दोबारा खास पॉइंट समझ लें। यहाँ पर लिखना है तालिब का नाम, यहाँ तालिब और उसकी मतलूब और उसकी वालदा का नाम, उसको इम्तजाज देना है। इम्तजाज देने के बाद अगर तालब के हरूफ ज़्यादा हैं तो इस काफ़ा या ऐन से एक हरफ की कमी पूरी करो। अगर मतलूब के हरफ ज़्यादा हैं तो हा मीम ऐन से पूरी करो, एक हरफ की कमी या 2 जितने लेने हैं इससे लेने हैं। फिर कुल तकसीर करो, तकसीर जफरी, उसकी दरमियानी हरूफ जितने निकलते हैं उनको निकाल लो, उनको मलफूजी करके लिखो। फिर उनके अदाद निकालो, उन अदाद के हरूफ निकालो जिस तरीके से यहाँ पर मैंने बनाए है। उसका मौक्कल बनाओ और मौक्कल को चिराग के सेंटर में लिख दो और तकसीर की सतर अव्वल गुलाई में लिख दो। ये करने के बाद ये अजीमत तैयार करो, उसके बाद बत्ती जलाओ और इतनी तादाद में उसे पास बैठकर पढ़ो। इंशाअल्लाह ताला आपको 7 ही दिनों में कामयाबी हासिल हो जाएगी।
अल्लाह निगहबान।